भूतों का गिल्ली डंडा। सोनलपुर के एक छोटे से गांव में एक जग्गू नाम का छोटा सा बच्चा अपने पिता घनश्याम और अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहता था। जग्गू को गिल्ली डंडा खेलना बहुत ही पसंद था, इसीलिए वो सुबह ही अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में गिल्ली डंडा खेलने चला जाता था। अरे ओ राकेश, देखना इस बार मेरी गिल्ली बहुत दूर जाएगी और साथ ही इस बार की शर्त मैं ही जीतूंगा। बड़ा आया शर्त जीतने वाला, तेरी गिल्ली को तो मैं यूं ही पकड़ लूंगा, तू देख तो सही। दोनों खूब गिल्ली डंडा खेलते हैं, जिसके बाद गिल्ली डंडे की शर्त में जग्गू जीत जाता है। उसके बाद जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बेटा जग्गू, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, जरा अपने आप को देखो तो सही, कितने गंदे लग रहे हो तुम। माँ, वो गिल्ली डंडा खेलते समय। क्या कहा? गिल्ली डंडा? तू आज फिर गिल्ली डंडे की शर्त जीत कर आया है क्या? माँ, क्या आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो। अरे मैं गिल्ली डंडा ही तो खेल कर आया हूँ। और क्या हुआ अगर मैं शर्त पर कुछ पैसे जीत गया तो? वैसे भी आप लोग मुझे पैसे तो देते नहीं हो, कम से कम मैं इसमें अपना खर्चा तो निकाल लेता हूँ। तभी वहाँ घनश्याम आता है और जग्गू की बात सुन लेता है। बेटा, ये सब ठीक नहीं है, हम गरीब हैं, इसका मतलब तुम्हें इस तरह पैसे नहीं कमाने चाहिए, ये एक जुए की तरह है। अपने पिता के आगे जग्गू कुछ नहीं कह पाता, इसीलिए वो वहाँ से गुस्सा होकर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जब देखो माँ पिताजी मुझे गिल्ली डंडे के लिए डांटते रहते हैं। अरे इन्हें और कोई काम ही नहीं है क्या? यहाँ तो कोई मेरा दोस्त भी नहीं है, मुझे अकेले ही गिल्ली डंडा खेलना होगा। जग्गू जंगल में ही गिल्ली डंडा खेलने लगता है। वहीं पेड़ के ऊपर दो भूत बैठे हुए उसे देख रहे होते हैं। अरे अरे देखो, ये बच्चा गिल्ली डंडा खेल रहा है, इसे देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हाँ हाँ, मुझे भी बचपन में मैं गिल्ली डंडे में सबसे आगे था, कोई भी मेरे आगे टिक नहीं पाता था। फिर तो हो ही जाए मुकाबला, चलो हम इस बच्चे के साथ गिल्ली डंडा खेलते हैं। लेकिन ये बच्चा हमें देखेगा तो यहाँ से डरकर भाग जाएगा, चलो पहले हम अपना रूप बदल लेते हैं। वो दोनों गांव के आदमियों का रूप बदल लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों जग्गू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छा गिल्ली डंडा खेलते हो, क्या हम भी तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं अकेला खेलकर बोर हो गया था, चलो हम मिलकर खेलते हैं। दोनों भूत अपना भेष बदलकर जग्गू के साथ खेलने लगते हैं और उन्हें खेलते खेलते शाम हो जाती है। तभी जग्गू कहता है, अरे शाम हो गई, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, अगर समय से घर नहीं पहुँचा ना तो पिताजी बहुत मारते हैं, चलो मैं जाता हूँ। जग्गू की बात सुनते ही दोनों भूत जग्गू को पकड़ लेते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसके बाद जग्गू बहुत डर जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारे साथ खेल ही तो रहा था। आज तो तूने भूतों के साथ गिल्ली डंडा खेल लिया, तो बता हम दोनों में से किसने अच्छा खेला? भूत अंकल, आप दोनों ने ही बहुत अच्छा खेला, लेकिन मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। एक शर्त पर छोड़ेंगे, अगर तू कल फिर हमारे साथ गिल्ली डंडा खेलने आएगा तो। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं आऊंगा और समय से पहले ही आ जाऊंगा, लेकिन मुझे जाने दो अभी। अगर तू कल समय से नहीं आया तो मैं तेरे घर आकर तुझे और तेरे माता पिता को कच्चा खा जाऊंगा। ये कहकर दोनों भूत उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो जंगल से भागता हुआ सीधा अपने घर आकर रुकता है। उसकी फूली हुई सांस देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे जग्गू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे, किसी ने मारा है क्या तुम्हें? जग्गू बहुत डरा हुआ होता है, इसीलिए वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। अरे जग्गू की माँ, ये जग्गू को क्या हुआ है जो बिना किसी से कुछ कहे ही अपने कमरे में चला गया? अरे आप ही ने सुबह उसे डांटा था, अब देखो अपनी डांट का नतीजा, पिता होकर अपने बेटे को नहीं मना सकते। सुमित्रा और घनश्याम दोनों ही जग्गू के लिए परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जग्गू को ना चाहते हुए भी भूतों के साथ गिल्ली डंडा खेलना पड़ता है। एक दिन वो जंगल से वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त राकेश मिल गया।
जग्गू, ओ जग्गू, कहाँ जा रहा है? कितने दिन हो गए तूने मेरे साथ गिल्ली डंडा नहीं खेला। चल आजा गिल्ली डंडा खेलते हैं। कोई गिल्ली डंडा नहीं खेलना मुझे, चले जाओ यहाँ से तुम। जग्गू वहाँ से रोता हुआ अपने घर पहुँच जाता है और उसे इतना परेशान देखकर उसके पिता घनश्याम उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी के बारे में बता सकते हो बेटा। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अपने पिता का ये बर्ताव देख जग्गू खुश हो जाता है और वो बड़े ही नरम तरीके से भूतों के बारे में अपने पिता को बताता है। रो मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। अब हम दोनों मिलकर उन भूतों का गिल्ली डंडा निकालेंगे। अगले दिन जग्गू अपने पिता के साथ जंगल में भूतों के साथ गिल्ली डंडा खेलने चला जाता है। अरे ये किसको ले आया तू? ये हमारे गांव के गिल्ली डंडा चैंपियन हैं और तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा खेलने आए हैं। ये क्या हमारे सामने टिक पाएगा? इसे तो हम अभी बताते हैं। दोनों भूत घनश्याम के साथ गिल्ली डंडा खेलने लगते हैं, जिसके बाद घनश्याम उन दोनों को बहुत बुरी तरह हराता है। सही कहा था तुमने, ये तो चैंपियन है। हाँ चैंपियन तो होऊंगा ही, आखिर जग्गू का बाप जो हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों भूत कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने में घनश्याम एक मशाल में आग जलाकर दोनों भूतों के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद दोनों भूत जलकर राख हो जाते हैं। देखा बेटा, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। आखिर तेरे बाप ने दोनों भूतों को मजा चखा ही दिया। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं समझा। और उसके बाद दोनों हंसी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं।